हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू और ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे ये सारे एचएसएससी में पहले पूछे गए क्वेश्चन होंगे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पहले कभी ना कभी पूछे गए हैं। एक सीरीज़ में हम 50 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन करेंगे तो लगभग 1-1.25 घंटे की सीरीज़ होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि 100 क्वेश्चन वन टाइम में करें तो भी बता सकते हैं, तो 100 क्वेश्चन वन टाइम इन वन वीडियो ले लेंगे। बाकी अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो हम 50-50 लेके चलेंगे और आप भी कोशिश करना कि भाई क्वेश्चन का आंसर आप कर पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि सीशवाल संस्कृति किस जिले में फैली थी। आपके ऑप्शन हैं अंबाला, झज्जर, हिसार या इनमें से कोई नहीं। आप खुद देखिए कि आपको ये आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिसार। सीशवाल जो संस्कृति है वो हमारे हिसार जिले में फैली हुई थी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है अंबाला क्षेत्र का सबसे पहला उल्लेख किस आरण्यक में पाया जाता है। ऐत्रेय आरण्यक, बृहद आरण्यक, कथा आरण्यक या तैत्तिरीय आरण्यक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा तैत्तिरीय आरण्यक। आपके पास भी बुक होंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, अगर नहीं है तो ये 4500 क्वेश्चन की सीरीज़ होगी और बिल्कुल कंप्लीट एक बुक ही लगा लीजिए, बुक से भी ज़्यादा बेशक हो। ये सारे प्रीवियस ईयर होंगे और आप अपने यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरसा जिले का प्राचीन नाम था सैरिष्का, जिसका उल्लेख किस में मिलता है। महाभारत में मिलता है, अष्टाध्यायी में मिलता है या दिव्य वेदान में मिलता है या इन सभी में मिलता है। जो हमारा सिरसा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का जो बड़ा जिला है, क्योंकि भिवानी से चरखी दादरी अलग हो गया था, तो इसका उल्लेख हमें महाभारत में, अष्टाध्यायी और दिव्य वेदान इन सभी में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार नाम हरियाणा अभिरायणा का एक अपभ्रंश हो सकता है क्योंकि इसके प्राचीन निवासियों को ये बुलाया जाता था। अभिरायणा के प्राचीन निवासियों को क्या बुलाया जाता था भाई? अहिर, अयान, आर्य जाति के लोग या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अहिर जो है वो अभिरायणा के अपभ्रंश थे और इनको ये बुलाया जाता था। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में रंग महल संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। हरियाणा के किस जिले में रंग महल संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल या सिरसा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा आपका। रंग महल संस्कृति के जो परिणाम मिले हैं वो सिरसा से मिले हैं। अगर बाय मिस्टेक अगर मेरे से कोई ऑप्शन बोलने में गलती हो जाए तो प्लीज़ करेक्ट करते रहिएगा और कमेंट में बताइएगा भी कि इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है। प्राचीन काल और समय में हरियाणा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था। देखिए अलग अलग पीरियड में हमारे जो हरियाणा राज्य है उसको अलग अलग नाम से बोला गया है। अगर आपको प्राचीन काल, सिर्फ प्राचीन काल दिया है, कोई महाभारत, आर्यवर्त, कोई ऐसा नहीं, सिर्फ प्राचीन काल दिया है, तो ये तीनों नाम आएंगे ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्मदेश। ये उपरोक्त सभी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हरियाणा में किस स्थान पर 5000 वर्ष पुराना 2 किलो धातु का मुद्रा जैसा प्रतीक प्राप्त हुआ है। जब भी आपने पीवाईक्यू किए होंगे और अगर मॉक टेस्ट लगाए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। 2 किलो धातु का मुद्रा जैसा प्रतीक हमें कहाँ से मिला है? तो ये आएगा हमारा भतुबुआन। भतुबुआन, राखी गढ़ी मत कर देना, भतुबुआन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही मेल खाता है। राखी गढ़ी से राजमुकुट, कुनाल से जूता हुआ खेत, बनावली से सबसे बड़ा सिंधु घाटी सतल या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे ये कोई भी ऑप्शन सही से सम्मिलित नहीं है। कूना टीला और बनावली टीला हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं। कूना टीला और बनावली टीला फतेहाबाद, रेवाड़ी,
नुहू या पलवल। तो फतेहाबाद जो है वहाँ पे कूना टीला भी है और बनावली टीला भी है, ये फतेहाबाद में पाए जाते हैं। प्रस्तर युग के पत्थर के उपकरण डैश में पाए जाते हैं। प्रस्तर युग प्राचीन युग की ही बात कर रहा है, वहाँ पे पत्थर के उपकरण कहाँ पाए जाते हैं? सिरसा, सोनीपत, हिसार या पिंजौर। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे रहेगा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा घाटी स्थल हरियाणा में सबसे प्राचीन है? आप सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ पर भिड़ाना, जिसे भराना या भिराना बोला जाता है, बनावली, राखीगढ़ी, अग्रोहा, कुनाल और भगवानपुरा ये भी है। तो यहाँ पे हड़प्पा घाटी स्थल हरियाणा में सबसे प्राचीन है हमारा, ये है भिड़ाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, एक सिंधु घाटी सभ्यता है, एक हमारी हड़प्पा सभ्यता है, तो इनके अलग अलग हैं। और जो हमारा राखीगढ़ी है वो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में आता है, और जो हमारे हड़प्पा घाटी में है वो भिराना है। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र हरियाणा में पाया गया था? ये जो क्वेश्चन है ये मैंने 2-3 जगह से ढूंढा, और इसका जो मुझे आंसर मिला, देखिए ऊपर ही हम करके आए हैं कि भिड़ाना जो है वो हड़प्पा संस्कृति का है, लेकिन पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का हरियाणा में पाया गया था, तो ऑप्शन भगवानपुरा भी हड़प्पा संस्कृति का है। तो यहाँ पे मेरे को जहाँ लगा कि मिथ्याथल आना चाहिए, बाकी यहाँ पे अगर आपको पता चले तो प्लीज़ देखो, उपरोक्त सभी तो आएंगे नहीं। भिराना अभी हम पढ़ के आए हैं कि भाई ये हड़प्पा संस्कृति का सबसे पुराना है, भगवानपुरा ये हड़प्पा संस्कृति का है, हड़प्पा सभ्यता का है, तो बचा ऑप्शन मिथ्याथल। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सी ऑप्शन आना चाहिए, बाकी एक बार ज़रूर चेक करिएगा और बताइएगा भी। डैश से संबंधित तीसरी सहस्त्रबदी ईस्वी पूर्व के पूर्व हड़प्पाई विभिन्न प्रकार के सजावटी आकृतियाँ और हस्तकला के साथ भांड बनाने में कुशल थे। ये कौन थे? ये किससे संबंधित थे? बनावली से, रोहतक से, मिथ्याथल से, या इनमें से कोई नहीं? तो बनावली से जो संबंधित थे, तीसरी सहस्त्र आदि ईस्वी पूर्व के पूर्व हड़प्पाई विभिन्न प्रकार के सजावटी आकृतियाँ और हस्तकला के साथ बांड बनाने में कुशल थे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में सबसे बड़ा स्थल है? ये आप सभी को पता होगा, भारत का सबसे बड़ा स्थल। देखो राखीगढ़ी हड़प्पा में आ गया, भगवानपुरा हड़प्पा सभ्यता में आ गया, मिथ्याथल क्या था, भिड़ाना हड़प्पा सभ्यता में आ गया, तो बचा मिथ्याथल जो कि हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का है और हमारे हरियाणा में पाया जाता है। राखीगढ़ी आ गया यहाँ पे। दक्षिण एशिया में लहसुन की कली का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पाया गया था, जो परिपक्व हड़प्पा काल का था। लहसुन की कली का प्राचीनतम साक्ष्य, ये बताइए बाबरकोट से, भिड़ाना से, बालू से या फरमाना से? ये कहाँ से पाया गया था? तो ये हमें मिला था बालू से, ध्यान रखिएगा। 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के डैश जिले में मिली है? अभी रिसेंट के 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता किस जिले में मिली है? रांची, ये तो बिहार में है, कुरुक्षेत्र, हिसार या आंगिरस? तो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पर हिसार। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट कहाँ पे पाया गया था? तो यहाँ पर बनावली, राखीगढ़ी, कुनाल और अग्रोहा, तो ये हमारा पाया गया है कुनाल में। निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल खोदा गया? सबको पता होगा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो हमारे हिसार में राखीगढ़ी है और यहीं पे ये खोदा गया। बनावली या बनवाली सिंधु सभ्यता की भूमि हरियाणा के किस जिले में मिलती है? आपके ऑप्शन है रेवाड़ी, हिसार, फतेहाबाद या पंचकुला। तो बनावली जो हमारी या बनवाली सिंधु सभ्यता की जो भूमि है वो हमें ऑप्शन सी फतेहाबाद में मिलती है। मिथ्याथल, जिसे सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी डोमेन के नाम से भी जाना जाता है, हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में है? मिथ्याथल की बात कर रहे हैं, कैथल, भिवानी,
पानीपत या हिसार, एवरीबडी नोज अबाउट इट कि ये जो एरिया है ये हमारा भिवानी में है। ऋग्वेदिक दृशद्वती नदी के दाहिने किनारे पर कौन सा पुरातत्व स्थल स्थित है? भिराना, मित्ताथल, बनावली या राखीगढ़ी? कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा यहाँ पे? दृशद्वती नदी के दाहिने किनारे पर, ये है हमारा राखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सदस्य डॉक्टर आर.एस. बिष्ट ने हरियाणा के डैश से हड़प्पन संस्कृति स्थल को खुदाई कर बाहर निकाला था। आर.एस. बिष्ट ने हमारी खुदाई की थी और ये हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के। और यहाँ पे बनावली फतेहाबाद जिला, चौबारा फतेहाबाद जिला, मीरपुर अम्बाला जिला या राजावली अम्बाला जिला। तो ऑप्शन नंबर ये हमें पता है, ये हमारा बनावली है। फरमाना स्थित प्राचीन स्थल किस जिले में है? फरमाना जो है वो कहाँ पे है? ऑप्शन ए भिवानी, ऑप्शन बी रोहतक और देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है हमारे। ऑप्शन सी करनाल या ऑप्शन डी पंचकुला। फरमाना माजरा सबने सुना होगा, ये खरखोदा और रोहतक के बीच है, तो ये आंसर हमारा आएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है रोहतक। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्षी है? पूर्व हड़प्पा संस्कृति का मतलब साक्ष्य है कि हाँ यहाँ पर पूर्व हड़प्पा संस्कृति थी। तो आपके ऑप्शन है नौरंगाबाद, मित्ताथल और नौरंगाबाद या इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, मित्ताथल और औरंगाबाद, ये हमारी हड़प्पा संस्कृति का साक्षी है। 25 नंबर क्वेश्चन है, सूरजभान के नेतृत्व में हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थान की खुदाई की गई थी? ये सबको पता होगा। सूरजभान जो हम यहाँ पर ये आर्कियोलॉजिस्ट रहे, इनके नेतृत्व में किस ऐतिहासिक खुदान की खुदाई की गई? मित्ताथल, बनावली को आर.एस. बिष्ट ने खोजा, तो हमारा जो ऑप्शन है वो है हमारा मित्ताथल। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सीशवाल का उत्खनन किसने किया? क्वेश्चन नंबर 26 में हम आए हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सीशवाल का उत्खनन किसने किया? ऑप्शन है डी.आर. साहनी, सूरजभान, आर.डी. बनर्जी या जे.पी. जोशी। तो आंसर विल बी ऑप्शन, सूरजभान जो है वो अपना करेक्ट आंसर रहेगा। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन से उत्खनन स्थल सही सुमेलित है? मित्ताथल भिवानी में है, राखीगढ़ी हिसार में है, बनावली हमारा फतेहाबाद में है, सीशवाल कुरुक्षेत्र। तो हमारा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या है? मित्ताथल भिवानी में। ठीक है, आगे निम्नलिखित सभी स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है सिवाय कौन से स्थल के? तो देखिए, बनावली हड़प्पा सभ्यता से, सीशवाल हड़प्पा सभ्यता से, राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता से, जो हमारा शरफाबाद है वो हमारा हड़प्पा सभ्यता से नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में स्थित किस केंद्र से मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य मिले हैं? तो ये हमारा क्या रहेगा ऑप्शन, बताइए आप। मित्ताथल, छपरा, खेड़ा और बनावली। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बनावली, राइट आंसर। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सबसे ज़्यादा जो साक्ष्य है वो कहाँ से खोजे गए? गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो हमारा जो हरियाणा है उसी से खोजे गए। ऑप्शन में पंजाब और हरियाणा दोनों दिए हैं, तो आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र हरियाणा में पाया गया था? तो ये हमारे सारे जो केंद्र थे वो यहाँ पे पाए गए थे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, हरियाणा में नौरंगाबाद टीला किसके निकट स्थित है? भिवानी, हिसार, गुरुग्राम या कुरुक्षेत्र। तो ये है हमारा 32 का जो ऑप्शन है वो भिवानी विल बी करेक्ट आंसर। प्रसिद्ध पुरातत्वविद सूरजभान द्वारा निम्नलिखित में से कौन से पुरातात्विक स्थल का उत्खनन नहीं किया गया? बनावली, मित्ताथल, सीशवाल या सूग। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बनावली, यहाँ पर नहीं किया गया इन्होंने।
मृदभांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? रोहतक, हिसार, भिवानी या पानीपत? तो हमारा जो मृदभांड है वो यहाँ पे रोहतक जो है वो जिला मृदभांड के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कालक्रम के अनुसार सबसे नवीनतम है? भगवानपुरम, दौलतपुर, मिर्जापुर और राजकरण का टीला। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे सही है। ये पुराने हैं हमारे और ये जो है ये हमारा सबसे नवीनतम है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑर्डर के हिसाब से, कालक्रम के हिसाब से। भिवानी जिले के किस गांव में 5000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तिगड़ाना गांव, मिरान, सिप्पर या गुजरनी गांव? तो भिवानी जिले का एक गांव है तिगड़ाना, जहां पर 5000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष, साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तरार्ध हड़प्पा युग और चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के बीच परस्पर संबंध होने का प्रमाण मिला है? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा? तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे वो ध्यान से पढ़िए, किस स्थान पर उत्तरार्ध हड़प्पा युग और चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के बीच परस्पर संबंध, मतलब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो ये मिला है हमारा भगवानपुरा, और ये हमारा हड़प्पा सभ्यता का ही क्षेत्र है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं भाई 38 नंबर क्वेश्चन पे। 38 नंबर क्वेश्चन, वेयर इज 38? एक सेकेंड, ये रहा। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अग्रोहा हिसार में जो है उसका उल्लेख है? 38 नंबर क्वेश्चन आपके ऑप्शन है अभिज्ञान शाकुंतलम में, राज तरंगिणी में, मालती माधव में या दिव्यावदान में? तो ऑप्शन रहेगा हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। मौर्यकाल के स्तूप और अवशेष हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए थे? फतेहाबाद और करनाल। और आपके जो दो ऑप्शन हैं वो हैं ऊपर यहाँ पे अग्रोहा और समीला। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा मौर्यकाल के स्तूप हमारे पाए गए थे यहाँ पे फतेहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार डैश द्वारा पुष्ट होता है, पता चलता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है टोपरा अभिलेख, सभी को पता है यही आएगा, सांची स्तूप अपने यहाँ नहीं है, और कुरुक्षेत्र के अभिलेख में इसका पता नहीं चलता, तो टोपरा का जो अभिलेख है वहाँ से अशोक के प्रशासन के बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार पुष्ट होता है। वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से हरियाणा के किस स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना गया है? वायु पुराण के अनुसार करनाल, हिसार, कुरुक्षेत्र या कैथल? तो आप सभी ये क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे, कैथल को माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन 5 ग्रामों में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से लेना चाहते थे? बता दीजिए भैया, कौन सा 5 गांव लेना चाहते थे और उनमें से कौन सा वो गांव है जो वो लेना चाहते थे? तो ये लेना चाहते थे पलवल को, ठीक है, पलवल गांव को ये लेना चाहते थे युधिष्ठिर दुर्योधन से। कौरव थे और पांडव थे, कौरव थे हमारे दुर्योधन और पांडव थे हमारे जैसे युधिष्ठिर था, भीम था, अर्जुन था, ये हमारे क्या थे? पांडव थे, 5 भाई थे। और महाभारत में हरियाणा का तिलपत डैश के नाम से उल्लेखित होता है? तिलपत, हरियाणा का जो तिलपत है उसको तिलप्रस्थ के नाम से बोला गया है। महाभारत के पौराणिक दंत कथाओं के अनुसार ब्रह्म सरोवर जो कि कुरुक्षेत्र में है, इसका संबंध किस घटना से है? भीम यहाँ से सौंगदी का पुष्प लेकर आए थे, दुर्योधन ने जल में छिपने के लिए इस्तेमाल किया था, अर्जुन को यहाँ तपस्या करने के बाद ब्रह्म से वरदान मिला था, या द्रौपदी ने इस झील में स्नान किया था? हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर बी ऑप्शन, ठीक है। और एक बार ये देखिएगा, ये क्वेश्चन डी भी आ सकता है क्योंकि मैं गई हूँ वहाँ पे ब्रह्म सरोवर, वहाँ पे लिखा भी हुआ है कि भाई द्रौपदी ने इस झील में स्नान किया था। बाकी अगर मैं HSSC की बात करूँ तो उन्होंने बी ऑप्शन माना है, बाकी आप एक बार बताइएगा, ये हमारा डाउटफुल है।
मैं भी चेक करूँगी और आप भी चेक करिएगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत स्थलों के पुरातात्विक साक्ष्य पर प्रथम प्रकाश डालने वाले कौन थे? किसने सबसे पहले ये मतलब इच्छा जताई कि पुरातात्विक स्थलों के बारे में हमें पता होना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन है रोमिला थापर, इरफान हबीब, बिपिन चंद्र पाल और बीबी लाल। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। बीबी लाल जो हैं वो कुरुक्षेत्र में महाभारत स्थलों के पुरातात्विक साक्ष्य पर प्रथम प्रकाश डालने वाले थे। ठीक है, आगे चलते हैं। महाभारत में हरियाणा का नाम क्या कहा गया है? बहुधान्यक, प्रमोद, प्रजापति या अंगिरस? तो महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया है। महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया वो क्या कहलाता है? ज्योतिसर, जलियांवाला बाग, दिल्ली या बम्बई? ये बहुत इजी है और सबको पता भी है, ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में है। कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि क्या कहलाती है? बहुधान्यक, आदि रूपा, प्रजोत्पत्ति या अंगिरस? तो ऑप्शन नंबर बी आदि रूपा कहलाती है। महाभारत में कितने अध्याय हैं? 18, 20, 22 या 24? रिपीट में आने वाला क्वेश्चन है। महाभारत में आपके 18 अध्याय हैं। पांडवों का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? अर्जुन, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम? तो हमारे जो युधिष्ठिर हैं वो यहाँ पर सबसे बड़े पुत्र थे। आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए ये ज़रूर चेक करिएगा गाइस, और अगर आपको सीरीज़ पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ऐसे ही हम 4500 क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। और ये एक बुक लगा लीजिए, अगर किसी के पास बुक नहीं है हरियाणा जीके की, या PYQ का सेट नहीं, या मॉक टेस्ट नहीं है, तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ये मेरा सेकंड वीडियो है। ये पहले वीडियो मैंने कल बनाया था हरियाणा वन रिपोर्ट सर्वेक्षण के बारे में। कंप्लीट डाटा था, ऑफिशियल डाटा था। और आज एक वीडियो मिलेगा आपको लिंगानुपात के बारे में, कि कौन सा जिला अव्वल रहा, अभी कौन है टॉप पे, हरियाणा में कितना है। ठीक है, बस 5-6 मिनट का वीडियो होगा और बहुत यूज़फुल वीडियो रहेगा। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, सारी अपडेट मिलेगी। बेसिकली हमारा रिक्रूटमेंट बेस्ड चैनल है और आप जुड़ सकते हैं लिंक के थ्रू। बाकी थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।